2021 प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय आंदोलन पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। आर्थिक असंतोष युद्ध प्रयासों में भारत के संपूर्ण योगदान से कीमतों में वृद्धि, उच्च कराधान और वस्तुओं की कमी हुई। इस आर्थिक कठिनाइयों ने व्यापक असंतोष को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश विरोध भावनाओं को तेज किया। राजनीतिक जागरूकता युद्ध में ब्रिटिश पाखंड को उजागर किया, जो यूरोप में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे लेकिन भारत में इसे नकार रहे थे। इस विरोधाभास में नेताओं को स्वशासन के लिए होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अधूरे वादे का दमन एवं संवैधानिक सुधारों को ब्रिटिश वादे काफ़ी हद तक अधूरे रहे। इसके बजाय सरकार ने युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट जैसे कि दमनकारी कानून पेश किए, जिसमें भारतीय जनता को नाराज कर दिया और असहयोग आंदोलन के लिए मंच तैयार किया। 2017 अगस्त घोषणा 1917 का महत्व क्या था? पहला आधिकारिक लक्ष्य यहाँ पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के लिए अपना दीर्घकालीन लक्ष्य घोषित कर दिया एवं स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास को जो एक जिम्मेदार सरकार की ओर ले जाएगा एवं नीति में बदलाव। घोषणा ने इस शुद्ध प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने की पिछली नीति में सक्रिय रूप से स्वशासन को बढ़ावा देने की ओर एक बड़ा बदलाव किया। भले ही बहुत धीमा गति से था सुधारों की नींव, जबकि उदारवादियों ने इस एक संघात्मक कदम के रूप में देखा। उग्रवादियों ने धीमी गति से अस्वीकार कार्य बताया। इसमें अंततः मोगेटू चिम्सफोर्ड सुधार 1919 को जन्म दिया, जिसमें प्रांत में द्वैध शासन की एक प्रणाली पेश की और घोषित लक्ष्य की दिशा में एक कदम था। 2021 सांप्रदायिक अधिनिर्माण कम्युनिटी अवार्ड क्या था? ब्रिटिश नीति 1912 का सांप्रदायिक अधिनिर्माण प्रधानमंत्री रॉमले मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित एक ब्रिटिश सरकारी नीति थी। इसमें मुसलमानों के अलावा सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और सबसे विवादास्पद रूप से दलित वर्गों एवं दलित जैसे कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का विस्तार किया। उद्देश्य और प्रभाव ब्रिटिशों ने इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना बताया, लेकिन राष्ट्रवादियों ने इसे हिंदू समुदाय को विभाजन करने और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के उद्देश्यों एवं फूट डालो और राज करो की रणनीति के रूप में देखा। गांधी जी का विरोध और पूना एक्ट होगा। महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का बड़ा कड़ा विरोध किया। उन्हें डर था कि यह उन्होंने स्थायी रूप से अलग कर देगा। इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। इससे 1932 में पुना एक्ट का जन्म हुआ, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को सामान्य निर्वाचन मंडल में आरक्षित सीटों में बदल दिया गया है, जिसमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए हिंदू समुदाय की एकता बनी रहती।